ये कहानी एक सैनिक की है जो वियतनाम में युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसे घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को सैन्य फ्रांसिस्को से फ़ोन किया, माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ, क्या मैं उसे ला सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुश होगी, माता पिता ने जवाब दिया। लेकिन पहले एक बात आप लोग जान ले, सैनिक बोलता गया, युद्ध में वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना एक हाथ और एक पाँव गंवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई जगह तलाश कर सके। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हमारी अपनी ज़िंदगी है जीने के लिए और हम नहीं चाहते कि इसी तरह भी कोई भी परिस्थिति हमारे ज़िंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले घर आना चाहिए और अपने दोस्तों को वहीं छोड़ देना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। सुनकर उस सैनिक ने फ़ोन रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को सैनिक फ्रांसिस्को पुलिस से एक संदेश मिला जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। पुलिस के हिसाब से एक सुसाइड केस था। दुखी माता पिता ने तुरंत ही सैनिक फ्रांसिस्को के लिए फ़्लाइट बुक कराई और वहां पहुंचकर वहां उन्होंने शहर के मुर्दाघर में जाया गया ताकि वो अपने बेटे की पहचान कर ले। उन्होंने उनकी पहचान कर ली, किंतु ये देखकर उनकी कंपकपी छूट गई कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर था। धन्यवाद।